हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनावा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं, हम आपकी रीडिंग देखने का प्रयास करते हैं कि आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है, यूनिवर्स उनको कौन सी लर्निंग दे रहे हैं इस वक्त, ये हम देखने का प्रयास करेंगे। तो एंड तक ज़रूर बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या हैं। Surrender, low self-esteem. Surrender, denial. Surrender to creativity. Surrender, inner peace. Surrender to divine timing. Surrender to trust. Surrender to passion. Okay. Surrender, low self-esteem. इसका मतलब क्या है? यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन हैं वो इस तरह की एनर्जी में आ गए हैं जहाँ पर इतना ज़्यादा इस पर्सन ने मतलब देख लिया है कि अब इन्हें ऐसा लगता है कि ना इनको ये ना सक्सेस डिजर्व करते हैं, ना लव डिजर्व करते हैं, ना ही अबंडेंस डिजर्व करते हैं। इस तरह की एनर्जी में पहुंच गए हैं जहाँ पर लो सेल्फ एस्टीम, मतलब यहाँ पर एनर्जी ऐसी निकल के आ रही है कि छोड़ो, मैं कुछ भी डिजर्व नहीं करता हूँ, ऐसा लगता है, क्योंकि पर प्रकृति ने मुझे दिया तो कुछ भी नहीं है, जो मिलता है उसे और छीन लेती है। तो मतलब उस तरह की एनर्जी में ये पर्सन चले गए हैं कि सक्सेस नहीं मिल सकती, लव नहीं मिल सकता, अबंडेंस नहीं मिल सकती, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। देखो, ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट एनर्जी निकल के आई है जो ये बताने का कोशिश करी कि आपके पर्सन इच्छाओं से बहुत ज़्यादा बंधे हुए थे, और जब मन की इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो उसने परमात्मा से ये कहना स्टार्ट कर दिया, यूनिवर्स से ये कहना स्टार्ट कर दिया कि मुझे ये नहीं मिल सकता, मुझे वो नहीं मिल सकता, क्योंकि आपकी सोच लिमिटेड होती है, लिमिटेड बिलीफ सिस्टम। उस केस में क्या होता है कि आप उतना ही सोच पाते हो जितना आपकी सोच की सब कुछ खत्म हो गया। जैसे कई लोग आकर बोलते हैं कि दी उसकी मैरिज हो गई, अब सब कुछ खत्म हो गया। देखो, वैसे तो ये बात सच है, ये दुनिया बोलती है ये चीज, ठीक है, लेकिन खत्म होने जैसा कुछ होता नहीं है ना। अगर उसकी हो गई तो आपका भी कुछ ना कुछ सिनेरियो आगे होगा। ऐसे तो है नहीं कि आपकी लाइफ के अंदर कुछ होगा नहीं आगे, ठीक है। या फिर आप जिस चीज को परमानेंट बोलते हो, मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो जाता है। सुबह कुछ और हो रहा है, शाम को कुछ और हो रहा है। आज अभी आप कुछ और कर रहे हो, एक दिन बाद हो सकता है आप कुछ और ही कर रहे हो। आज अभी आप यहाँ हो, 2 दिन बाद पता नहीं आप कहाँ घूम रहे होगे। कभी कभी सडनली प्लान्स बन जाते हैं, तो यहाँ पर कुछ भी फिक्स नहीं है। तो कभी भी कॉन्शियसली ऐसे थॉट्स नहीं देने चाहिए खुद को कि मैं लव डिजर्व नहीं करता, मैं सक्सेस डिजर्व नहीं करता, मैं अबंडेंस नहीं डिजर्व करता। कौन सा सोचने में पैसे लग रहे हैं, कौन सा सोचने में टैक्स लग रहा है, मुझे ये बताओ, ठीक है। अगर सोच नहीं है तो अच्छा सोचेंगे ना, ये क्यों सोचे कि ये नहीं हो सकता और वो नहीं हो सकता। हम तो भाई, हमें सोचने का पैसा नहीं देना पड़ रहा। अगर पैसा लग रहा होता तो फिर भी एक बार सोचता इंसान, टैक्स देना पड़ रहा होता तो फिर भी एक बार सोचता कि मैं सोच समझ के सोचूं। लेकिन यहाँ पर सोचने का कोई पैसा नहीं लग रहा, तो ये सोचने की बजाय कि मुझे ये नहीं मिल सकता, मुझे वो नहीं मिल सकता, मैं इस चीज को डिजर्व नहीं करता, दिन भर बैठकर सोचना ही है। अगर तो अच्छा ही सोच लो, क्या मैं तो भरपूर सक्सेस डिजर्व करता हूँ, भरपूर लव डिजर्व करता हूँ, भरपूर अबंडेंस डिजर्व करता हूँ। परमात्मा ने नहीं की मुझे किसी चीज की कमी, जबरदस्त चीजें मेरे पास मौजूद हैं। अब सोचना है तो ऐसा भी तो सोच सकते हैं, जरूरी है कि उल्टा ही सोचें, ठीक है। अच्छा सोच लो, कौन सा किसी के दिमाग से सोचना है, अपने दिमाग से सोचना है, ठीक है। अपने दिमाग का अच्छा इस्तेमाल कर लो बुरा करने की वजह। लेकिन आपके पार्टनर उल्टा इस्तेमाल करते हैं। अब क्या होता है, जब इस तरीके के कॉन्शियसली थॉट्स देते हो तो आपके आसपास जो भी एनर्जीज होती है वो कहती है कि ये इस तरीके के थॉट देता है, तो इस तरह की एनर्जी, इस तरह की सिचुएशन बनाने लग जाओ इसकी लाइफ के अंदर, ठीक है। और जब ऐसी सिचुएशन बनने लगेगी तो आपके इनर पीस की
वो खत्म हो जाएगी, पूरी तरीके से इनर पीस खत्म हो जाएगा। तो आपके पर्सन का जो इनर पीस है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहता है इसी की वजह से। अब ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। इससे बेहतर है कि आप ये बोलें कि सब कुछ हो सकता है, मैं तो परम शांति में इंसान हूँ, अपना कर्म कर रहा हूँ, मुझे लगता है मेरी जिंदगी में सब कुछ हो सकता है, प्यार भी हो सकता है, सक्सेस भी हो सकती है, अबंडेंस भी होती है, परम शांति भी मेरे जीवन में हो सकती है और हो रही है, हो रही है। सोचने में क्या लगता है, सोचते रहो, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। डाउट्स क्रिएट क्यों करने हैं? मैनिफेस्टेशन में डाउट्स क्रिएट क्यों करने हैं? दिमाग में एक ही थॉट दो कि सब हो रहा है, सब हो रहा है, जैसा जैसा मैंने चाहा था वैसा वैसा सब हो रहा है, ठीक है, और चाहो भी अच्छा। तो सरेंडर टू इनर पीस की एनर्जी, आपके पर्सन शांति का अनुभव ही नहीं कर पा रहे। अब ऐसा मनुष्य जिसकी बुद्धि 4 दिशा में चलती है और अपने अनुसार चीजों को चलाना चाहता है, ऐसे व्यक्ति के अंदर पीस कहाँ से होगा? ठीक है, पीस उस व्यक्ति के पास होगा ना जो जैसा हो रहा है वैसा होने देना चाहता है। ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी कि जब हो रहा है उसे होने देते हैं, जो चीज मिलनी होगी वो मिल जाएगी, जो नहीं मिलनी होगी वो ठीक है, अपना कर्म कर ले रहे हैं खाली। लेकिन दुखी कौन इंसान रहता है? जो करना अपनी मर्जी से चाहता है। अब प्रकृति में आपकी मर्जी तो चलती नहीं है। यहाँ पर तो ये है कि आप कोई मांग रखोगे तो कुछ समय के बाद हो सकता है वो पूरी करे या किसी रूप में पूरी करे। ठीक है, तो असली असंतुष्टि कहाँ है? जहां पर हम ये कहते हैं कि हमारी मर्जी के हिसाब से होना चाहिए, तो ऐसा नहीं हो, हमें दुख हुआ है। ठीक है, अब हमारा जो मांगने का तरीका है वो भी ईगो बेस्ड होता है। वो भी ऐसा नहीं है कि कुछ ढंग का हम मांग रहे हो जिससे कुछ कल्याण हो रहा हो खुद का दूसरों का, नहीं। मांगना भी ऐसी चीज है कि जिनका कोई तुक नहीं है। ठीक है, और ऐसे मांगना है कि मैं ऐसा करूंगा फिर 4 लोग मुझे देखेंगे। ठीक है, तो ये तो और ही ज्यादा लोअर लेवल की एनर्जी होती है। तो यहाँ पर वो नजर आता है कि ऐसे व्यक्ति के पास इनर पीस कहाँ से आएगा, और इनर पीस आ भी गया तो उसको कोई जरूरत नहीं है दुश्मनों की, वो अपना इनर पीस खुद ही डिस्टर्ब कर लेगा। सरेंडर डिनाइल, यहाँ पर एक चीज और है, आपके पर्सन इस चीज को भी हमेशा डिनाई करते हैं। मुझे ये नहीं, ये चाहिए था, मुझे ये क्यों मिला, ये क्यों दे दिया मुझे, ऐसे नहीं। अरे आपको जो मिला है, देखो पीस क्रिएट करने की सबसे अच्छी लाइन पता कौन सी है? जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। अगर नहीं मिला है तो पूर्व जन्म के पाप कट रहे हैं, और मिल गया है तो परमात्मा की इच्छा, आराम से आसक्ति के बिना एंजॉय करो। ठीक है, क्योंकि वो भी आपका सुख है। ठीक है ना, आज मैं इस चीज के ऊपर आपको, जो शाम को रीडिंग आएगी साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट, उस पर मैं इस चीज को बहुत अच्छे से गाइड करूंगी। एक चैनलिंग आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो उस वाले चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप कमेंट, सॉरी, डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल की लिंक मिल जाएगी साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट की, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। शाम वाली रीडिंग जरूर देखें। तो डिनाइल मोड पर इंसान रहता है कि मुझे तो यही चाहिए था, ये नहीं मिला, यही मेरे लिए सही था। मिल जाता है, मिलने के बाद रोता है कि क्यों दे दिया मुझे। ठीक है, फिर भी डिनाइल मोड पे रहता है कि मुझे ये नहीं चाहिए था, ये आपकी मर्जी से मुझे मिला है, आपने मेरी बुद्धि ऐसी कर दी थी कि मुझे ये चीज मांगनी पड़ी, वरना मुझे थोड़ी ना ये चीज चाहिए थी। हमेशा डिनाइल मोड पे रहना, हमेशा ये कहना कि मुझे ये चीज अभी चाहिए। देखो यहाँ पर सरेंडर टू डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग का भी मैसेज यहाँ पर क्लियरली लिखा है। समटाइम्स डिवाइन टाइमिंग में डिफर फ्रॉम योर ईगोस टाइम। हमारा जो ईगो टाइमिंग होता है और डिवाइन टाइमिंग होता है, डिफरेंट होता है। ईगो टाइमिंग मतलब मुझे अभी चाहिए, डिवाइन टाइमिंग मतलब जब उस चीज को पाने के लिए तुम तैयार हो। दोनों में डिफरेंस है। ईगो टाइमिंग मुझे अभी चाहिए, मुझे अभी सुख भोगना है। डिवाइन टाइमिंग मतलब जब तुम उस चीज के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गए, तुम्हारी एनर्जी उस चीज के लिए रेडी हो गई, तब होता है डिवाइन टाइमिंग। डिवाइन टाइमिंग परमात्मा ऐसे रखते हैं कि आप उस चीज को अच्छे से एंजॉय कर पाए। ईगो टाइमिंग में अगर कोई चीज मिल गई, ठीक है, तो वो ईगो की तरह आपके ईगो को सेटिस्फाई कर देगी, उसके बाद आप उससे बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे। डिवाइन टाइमिंग पे कोई चीज मिलेगी तो आप उसके लिए तैयार होंगे, आप उसे संभालना सीख जाएंगे, उसके साथ कोई कर्मा क्रिएट नहीं करेंगे और उसके साथ पूर्णतः सुख का अनुभव करेंगे। ये डिफरेंस है। लेकिन आपका पर्सन हमेशा डिनाइल मोड पे रहता है, अभी चाहिए था, अभी चाहिए था, ऐसा चाहिए था, वैसा चाहिए था। तो ये चीजें आपकी जिंदगी के अंदर पीस को क्रिएट नहीं होने देंगी, क्योंकि आप प्रकृति के लॉ के अगेंस्ट काम करने का प्रयास कर रहे हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। आप सिर्फ कर्म कर सकते हो और आप रिजल्ट का वेट कर सकते हो। यानी कि वो जब रिजल्ट आना होगा, जिसे हम कहते हैं कर्म कर फल की चिंता मत कर, तो फल आएगा, उसी को डिवाइन टाइमिंग बोलते हैं। यानी कि फल डिवाइन टाइमिंग पे आएगा। आपने देखा होगा पेड़ का बीज लगा दे, वो बीज लगा दे तो फिर वो पौधा बनता है, फिर वो पेड़ बनता है, फिर जाके फल देता है। अब आपको आज बीज लगाया था, आज ही आम खिला, तो वो कहेगा अच्छा हाँ, आम खिलाने का प्रोसेस है कोई भाई, पूरा प्रोसेस फॉलो कर पहले, फिर आम मिलेंगे मीठे मीठे तेरे को। ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि वो आम आपका डिवाइन, वो आम का जो पेड़ है, जब वो उसमें आम आ जाएंगे, वो आपका डिवाइन टाइमिंग है। और ईगो टाइमिंग ये कहता है कि मैंने अभी बीज लगाया, अभी मुझे आम चाहिए, इसको कहते हैं ईगो टाइमिंग।
ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर एनर्जी है सरेंडर टू क्रिएटिविटी। यहाँ पर आपके पर्सन से कहा जा रहा है कि आप क्रिएटिव हैं बहुत ज़्यादा, आप कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हैं इस दुनिया के अंदर। अपनी अच्छाई को बाहर निकालो और अच्छे कामों को करो। कहाँ आप ईगो के चक्कर में पड़ गए, अपनी ईगो को फीड करने के लिए ज़िंदगी जी रहे हैं। अब कोई व्यक्ति बीज के सामने रोने लगे और भगवान के सामने रोने लगे, हे बीज, तेरे को मैंने यहाँ पे धरती में गाड़ा, हे परमात्मा, मैंने इस बीज को धरती में गाड़ा और अब ये बीज मुझे फल नहीं दे रहा, अब मैं क्या करूँ? और आप रो रो के अपना इनर पीस खत्म कर लो। तो इसमें मूर्खता किसकी है, भगवान की, उस बीज की, या आपकी? आपकी मूर्खता है। उसका पूरा प्रोसेस है भाई कि आम अपने टाइम पर ही आएंगे, ठीक है, वो अभी नहीं आएंगे। तो आप रोते रहो तो कोई मतलब थोड़ी ना है, ये अपने इनर पीस को भंग करना है और कुछ नहीं। यही एनर्जी निकल के आ रही है कि उससे बेहतर है कि क्रिएटिव क्रिएटिव हो, बहुत ज्यादा खूब सारे बीज लगाओ, आम आएंगे जब तो और लोगों को भी खाने का मौका मिलेगा, और सारी चीजों को करो। तो इस तरीके का मैसेज आए कि क्रिएटिविटी पर फोकस करो, अपना कर्म करते जाओ, चीजें अट्रैक्ट करते जाओगे डिवाइन टाइमिंग पे, वही सुख है, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी आ रही सरेंडर टू ट्रस्ट। अब अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि हम तो कब से इंतजार कर रहे हैं। आप इंतजार कर रहे हो लेकिन आपकी एनर्जी क्लियर नहीं है। एक इस इंसान की जो एनर्जी होती है ना, जो पीस में होता है, शांति में होता है, वो अंदर से सुकून में होता है। आप परेशानी में होते हो कि नहीं, आज नहीं मिला, आज नहीं दिया परमात्मा ने, बहुत गलत कर रहे हैं। आप हमेशा कॉन्शियसली गलत थॉट्स क्रिएट करते हो, इसलिए तो डिले होती रहती चीजें। यहाँ पर सरेंडर टू ट्रस्ट की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी आ रही है, आपके पर्सन खुद पर विश्वास खो चुके हैं कि मैं कभी कुछ अच्छा कार्य कर सकता हूँ। तो यहाँ पर यूनिवर्स उस पर्सन से बोल रहे हैं, ट्रस्ट योरसेल्फ एंड योर डिसीजंस, डोंट बी श्वेड बाय अदर पीपल्स स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस अबाउट व्हाट टू डू, टेक एक्शन एंड बी कॉन्फिडेंट दैट यू हैव चोजन द राइट पाथ। आपके पर्सन ना अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाते, उन्हें लगता है तो सामने वाला कुछ बता रहा है तो वैसे ही स्टेप ले लेता हूँ मैं, वही चीज मुझे भविष्य में फायदा करेगी। मान लो जैसे कुछ लोग होते हैं, कुछ लड़के ऐसे होते हैं, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिन्हें लगता है कि मेरी चॉइस अच्छी नहीं है, मैं अपने फादर की या मदर की इच्छा से मैरिज करूंगा या करूंगी तो मैं ज्यादा सुखी रहूंगा। अब आपको पता है ना, आप माता पिता की इच्छा से मैरिज करके सुखी रह सकते हैं, ना आप अपनी इच्छा से मैरिज करके सुखी रह सकते हैं। आप सुखी सिर्फ उस कंडीशन में रह सकते हैं जिस कंडीशन में आपका कर्म सही होता है। अगर कर्म सही है तो चुनाव चाहे माता पिता करें चाहे आप करें, अब दोनों केसेस में संग में खुश रह सकते हैं। लेकिन अगर आपके कर्म ही खराब है, ठीक है, तो चुनाव चाहे माता पिता करें और चाहे आप खुद करें, आपको भुगतना ही है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं होता कि कौन चॉइस बना रहा है, कौन ओपिनियंस दे रहा है, इंपॉर्टेंट ये होता है कि तुम्हारे कर्म क्या है। इसलिए खुद पर विश्वास करो कि जो तुम सोच रहे हो वो पॉसिबल हो सकता है, तुम सही सोच रहे हो। दूसरे के ओपिनियन से डगमगाया मत करो, क्योंकि आपका पार्टनर हमेशा दूसरों की सोच का डिसीजन ले लेता है या दूसरों की सुनकर डिसीजन ले लेता है। दूसरे ईगो सेल्फ में गाइड करते हैं कि भाई ये करेगा तो खुश रहेगा, ये करेगी तो खुश रहेगी, इस पैसे वाले के साथ मैरिज कर ले, ऐसे कर ले वैसे। ये ईगो सेल्फ है पूरा का पूरा। जबकि जो राइट इंसान होगा ना, वो आपको ये कहेगा कि कर्म देख, कर्म कर्म कहाँ है सही, तेरा कर्म क्या कहता है इस दिशा में। अगर कर्म तेरा कह रहा है कि मुझे इस दिशा में जाना चाहिए तो उसी दिशा में जा, भले ही कितना कठिन लग रहा हो, क्योंकि कर्म गलत नहीं है तो रिजल्ट्स गलत नहीं आएंगे। लेकिन कर्म ही खराब है तो अभी अच्छा दिख रहा हो सकता है, भविष्य अच्छा नहीं हो सकता। इसी को, उसको भी तो डिवाइन टाइमिंग कहते हैं ना, कि कर्म का फल भी तो तुरंत नहीं मिलता। बुरे कर्म का बीज भी आज लगाओगे तो जाने कब काटना पड़ जाएगा। उस दिन चिल्लाओगे कि हाय अब क्यों आया मेरे हिस्से में ये, ठीक है। तो ये उस ऐसे ही आया कि जो तुमने पास्ट में गलती करी थी उसी की वजह से आया है, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके लिए और टैरो क्या बताते हैं। टेम्परेंस, फोर ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ शॉर्ट्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपके पार्टनर और क्या सोच रहे हैं? आपके पास सबसे पहले तो किस्मत को बड़ा दोष देते हैं। परमात्मा परीक्षा ले रहा है लेकिन उसको अपनी किस्मत समझ में नहीं आती कि मेरी किस्मत ऐसी क्यों है, ठीक है। और वो किसी को बताना भी चाहता है, अपनी सारी बातों को छुपाता है, अंदर रख लेता है, किसी को बताना चाहता है, हीलिंग मिलती है उससे। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आप ही को सारी चीजें आकर क्लियर क्लियर बोल सकते हैं कि आपसे इन्हें हीलिंग मिलती है। देखो वो भी इंसान ना ईगो सेल्फ में है, ठीक है। तो जैसे आप थोड़े ज्यादा अच्छे हो सकते हैं, वो थोड़ा कम अच्छा हो सकता है, लेकिन पूरा ही डेविल हो ऐसा तो जरूरी नहीं है, पूरी ही नकारात्मकता हो ऐसा तो जरूरी नहीं।
आपको थोड़ा जल्दी समझ में आता है, उसको थोड़ा देर में समझ में आता है, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिखा रहा है कि अपनी किस्मत को बार बार, मेरी किस्मत ऐसी, मेरी किस्मत वैसी, जबकि हीलिंग मांग रहा है सब कुछ, ठीक है, उसको हीलिंग चाहिए। वो हर चीज को सप्रेस करके बैठा हुआ है कि ये हुआ था, वो हुआ था, किसी को बयां भी नहीं कर पाते। मुझे लगता है ये पर्सन आपसे बयां कर सकते हैं कि उनकी लाइफ में कितना पेन है, कितना दर्द है, ताकि आपकी थोड़ी बहुत हीलिंग मिल सके इस पर्सन को, और थोड़ा शांति अनुभव कर सके। एक्चुअली शांति क्या है, मान लेने में शांति है क्या, कि जो हो रहा है वही जो हो रहा है वही सही है, और अगर फिर भी मेरी कोई इच्छा है जिसे मैं पूरा करना चाहता हूँ, तो मैं सिर्फ अपना कर्म कर सकता हूँ, बाकी मेरा कंट्रोल इस दुनिया पर नहीं है, ठीक है। बस इतना ही मैं कर सकता हूँ कि मैं सिर्फ कर्म कर सकता हूँ। तो अगर मेरी कोई इच्छा है तो मैं कर्म कर लेता हूँ, बाकी रिजल्ट क्या आएगा, कैसा आएगा, इस पर मेरा कोई वश नहीं है। इतनी चीज मान लो आप, आपके अंदर इनर पीस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज तो दुनिया दुखी है, ठीक है। ये एनर्जी आ रही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।